नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, आज से खोटा क्लास हमारे YouTube चैनल पर स्टार्ट हो रही है। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जैसे देख पा रहे साथियों, आज है हम लोगों का टॉपिक झारखंड। झारखंड पुलिस का खोटा क्लास पहला कहानी हम लेके आए हैं गद्दी भाग्य का। पहला कहानी है साथियों मांझो, और इसको किसने लिखा गया है? भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, और इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रहेगा तो इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। देखिए साथियों, ये गद्य खंड है खोटा का भाग 1, और ये कहानी पहला है। पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है भुवनेश्वर साहू। देखिए साथियों, भुवनेश्वर साहू यहाँ इसका है। इनखर जन्म 8 जनवरी 1959 के साकुल यानी पतरातू गांव के भेल हले। केकर जन्म होल हले? तो भुवनेश्वर साहू के। इनखर बाप के नाम राम किशन साहू, जे एगो बेस चनफनिया खेतीहर किसान लागत, यानी कि इसके पिताजी जो थे एक अच्छे किसान थे। भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी बेस भी बगर आर जेठर रहत। इनखर पढ़ाई लिखल एमए खोटा तक है, यानी कि भुवनेश्वर साहू का जो पढ़ाई लिखाई एमए खोटा तक हुआ था। सुरवे ले साहू जी अपन माटी आर मातृक भाषा के परिते बड़ी हुए। खोटा भाषा के कहानीकार के रूप में ही अपन मोढ़ा बनाए रहल हत। इनकर कहानी संतोष और कुलदीपा चर्चित है, यानी कि इसकी कहानी जो है संतोष और कुलदीपा ये चर्चित है, रचित है। मांझो इनकर टटका आबगा रचना है। अरे मांझो जो है इसका अभी हाल फिलहाल का रचना है। एकर संगे संगे इनकर खोटा कविता दिए कहीं लय ले लय एगो पारिख नाव गो झोरा बड़ी चर्चा में है। और इसका जो खोटा है दिए कहीं लय ले लय एगो पारिख नाव गो झोरा, ये बहुत चर्चा में है। एखन ई अपन मातृभाषा खोटा में रचना कर रहे थे, और ये जो है सब अभी भी खोटा भाषा में रचना कर रहे हैं। ये साथियों लेखक का परिचय। यहाँ से मोटा मोटा क्वेश्चन बनता है कि भुवनेश्वर साहू का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1959 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पतरातू। पतरातू कहाँ है? तो रांची डिस्ट्रिक्ट में है। इसके पिता के नाम क्या है? तो रामकिशन साहू हैं। इसके पिताजी क्या थे? तो ये किसान थे। इसने पढ़ाई जो है कहाँ तक की है? एमए की है। किसमें की है? खोटा में की है। इनकी रचना कौन ज्यादा चर्चित है? संतोष और कुलदीपा ही चर्चित है। चलिए आगे इसका जो है मोटा मोटी जो क्वेश्चन बनता है उसको हम फिर इसमें डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, आज का कहानी है मांझो। रायत के भरखर जुवानी सगरे कुछ कुचिया अंधारे के राज, चारों बाट सुनसान इस सुनसान रायते कखनो कखनो झिंगुर के बोली सुनाई पड़े पड़े है। कि रात का समय था और जवानी सगरे कुछ कुचिया अन्हार, यानी कि बहुत ज्यादा अंधेरा था। और चारों बाट सुनसान, यानी कि जिधर देखे उधर से हर जगह क्या था? सुनसान था। इस सुनसान रहते हैं कखनो कखनो झिंगुर, यानी कि कखनो कभी जो है छोटा जो कीट होता है एक प्रकार का, उसकी आवाज आती है, पड़ती है। तो तो कखनो धूर कहूँ कुकुर मांझ मांझ कर हाथ। देखिए ता कभी कभी कुत्ता। गाँव के लोग अपन घर आंगन सुतल हाथ, और सब गांव घर में अपना आदमी सोया हुआ है। एगो दुगो मुनिस यानी कि गोरखिया दुआर तरे नाक डाको हाथ, यानी कि वो जो है ओगरने का काम कर रहा है, देख रेख का काम कर रहा है। कौन? मुनिस, जिसको गोरखिया कहा जा भी जाता है। जकर नाके घर घरी राती सफा सुने है, ठावही बांस गजारे कखनो हुआ हुआ कर सियार भूक है। देखो
उसके नजदीक में है बांस का झाड़ी है जहाँ से हुड़ार यानी कि सियार भुगता है। ई आधार रहते सब के सब निंदाए गेल हत, मकिन एक के आंखें नींद नाय ओकर आंखी ले खाली लोर बोए। सब कोई सो गया है लेकिन एक आंख में नींद नहीं है, उसके आंख में क्या आ रहा है, लोर बह रहा है यानी कि आंसू निकल रहा है। ऊ लागिल मांझो, और ऊ कौन है, तो वो मांझो है। मांझो कखनू अपन लूल्हा हाथ के छुआ है, जकर में एगो फाटल चथरा के पट्टी बांधल। उसका जो लूल्हा हाथ यानी कि अपंग हाथ जो है वो छूता है, जिसमें कपड़ा का पट्टी बंधा हुआ है। तो कखुन ऊपरे देख हिक जने छाइन के कोठा पाटी आर कहीं जाही जिनिस देखा है, यानी कि कभी इधर उधर का सामान देखता है। तो कखुन ढिबरी देखे, और कभी कभी ढिबरी मतलब लालटेन डिबिया, जे ढेर देरी ले धुई 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 कर निझाए वाला है। अरे यानी कि थोड़ा ही देर में वो क्या होगा, धुआं करके वो पुतने वाला है। मकी निझाइल नखे कखनू ठावै सुतल खटिटली में अपन माय के देखी, लेकिन वो क्या होता है, मिझाया नहीं है, यानी कि वो लाइट जो है बंद नहीं हुआ है डिबिया। और उसके बाद वो अपनी माँ की देखता है, जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस लेबेस बोर हवान, बेस लेबेस बोर हवान कर हती, यानी कि वो जो है, वो जो लूल्हा हाथ जो है उसको ठीक करने के लिए उसकी माँ यह सोचवते तक कखन ओकर आंख लग गेल, यानी कि यही सोचते सोचते उसकी माँ की आंख लग गई, यानी कि सो गई। झलफले भखैर पहुंचल सांडे। अब देखो झलफले यानी कि सुबह सुबह सवेरे सवेरे बस सांडी पहुंच गए। जे डीह मांझो के बिहर विनोद के संग तई। और देखो वो किसके साथ, विनोद के संग गई। चलिए आगे देखते हैं। भेल हलै कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती करे देले हथिन, और वो जो रांची का मेडिकल अस्पताल है वहां पर उसका भर्ती करा दिया, एडमिट करा दिया। बिनाद दोहरी गतर के गोर नार 21 बरस के चनपन और चेटगर जुआन। वो बिनाद दोहरी जो था 21 वर्ष का था, गोरा चिट्ठा था और बहुत अच्छा जवान था। और बाप गणपतिया एक नंबर के ललचिहा आदमी। और विनोद दोहरी का जो पिता का था गणपतिया, वो बहुत लालची आदमी। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बिहार बात चलावल है। वो अपने बेटे के शादी के लिए गिरिडीह में बात चला रहा था, जहाँ 20 टका कौड़ी तिलक रुपए और अन ठेकान दहेज मिले बात तय भैल गेल हले। और वहां पर जो है उसको दहेज के रूप में अच्छा पैसा कौड़ी और भी चीज मिलने का बात हो चुका था। आगे है, मुदा तनी कनियाई बेसी उम्रगर हले। अरे ज्यादा रुपया पैसा मिलने का क्या कारण था कि उसकी जो पत्नी बनने वाली थी, वाइफ जो बनने वाली थी, वो उससे ज्यादा उम्र की थी। विनोद के बाप ई रिश्ता मंजूर भय गेल है कि लेना तिलक बेस मिला है। देखिए उसके पिता को यह रिश्ता मंजूर हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि तिलक अच्छा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। जखन विनोद के ई बात के पता चलला तो ई बिहा करे लेल सब मना कर देल। जब विनोद को इस बात का पता चला कि उसकी जो पत्नी बनेगी, वाइफ जो बनेगी, उसकी उम्र ज्यादा है, तो वो शादी करने से साफ मना कर दी। घूर बछर रजरप्पा के नजदीके गाँव ले जखन रिश्ता आयल तक कनियाई मांझो विनोद के पसंद भय गेल रहे। अब देखिए जब अगला बार रजरप्पा से जब शादी के लिए उसके पास रिश्ता आया, यानी मांझो उसको क्या हो गया, पसंद हो गया पत्नी के लिए या कन्या के लिए। मुदा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपति इस रिश्ता का मंजूर नहीं दिला। और देखिए मांझो के पास, माँ के पास बहुत कम रुपया पैसा था कि कम दहेज देने के लिए तैयार हुआ, तो उसके पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। विनोद मांझो के रजरप्पा में लाए देखे हलक। और विनोद का कहाँ देखा था मांझो को, तो रजरप्पा मेला में देखा था। ये बात अपन घरे विनोद अपन माय के कहले देल हल। और ये बात जो है अपने जो उसने देखा था
मांझो को रजपा मेला में उसने अपने माँ को कह दिया। किसने कह दिया? तो विनोद ने कह दिया, माय हम बिहा करबो ते रजरप्पे में आर नहीं तय एखन 5 बछर तक बिहा नहीं करबो। अब देखो वो लड़का जो है विनोद बोल रहा है अपने माँ से, अगर यदि मैं शादी करूंगा तो रजरप्पा में ही करूंगा और नहीं तो अभी 5 वर्ष नहीं करूंगा। गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला घर करना चलवे में इकाई विनोद के माय थक जाए सेल विनोद के बिहा जुनजुनात दरकार हल है। देखिए उसके पिताजी क्या था, खेती बाड़ी करने वाला आदमी था और उसके माँ को एक ही जगह घर का काम बाहर का काम करने से वो थक जाती थी, इसलिए उसका शादी करना जरूरी था। जखन जखन गणपतिक बेटी छौआ गुलेन हलथिन तखन माय के मदइतो कई दे हलथिन, यानी कि जब गणपति का बेटी छोटा थी तो वो उसके माँ की मदद भी कर देते थे। मुदा किंतु एखन ओकर घरे खटेवे वाला जनिक मर्द है एकाई विनोद के माँ, लेकिन अभी जो है जनी के रूप में औरत के रूप में खटने वाली केवल विनोद की माँ है। बेटी छौवन अपन अपन ससुरार घर चल गेलथिन सेले विनोद के बियाह तय भे करल ओकरे पसंद के मुताबिक। देखिए उसके जो बेटी थी वो उसको शादी हो गया, वो अपना घर चला गया, इसलिए क्या हो गया कि विनोद का बियाह जो है उसी के पसंद से होना। फागुन तृतीय दिन हरदी रंगाए गेल हल आर बिहाग दिन भैल गेल परब नौमी के तय मेलय, यानी कि जो है फागुन का तृतीया के दिन उसको हल्दी लगा और बिहा का दिन जो है नौमी को तय हुआ। जे दिन कन्या के लगन बांधे जितले तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले ई खबर सांडी पहुंच गेल कि कन्या के 5 अंगरियन कटाए गेल है। अब देखो जिस दिन लड़की के यहाँ लगन आता यानी कि रजरप्पा सांडी, उस दिन उसको खबर मिला कि लड़की का जो है 5 उंगली कट गया है। आगे साथियों हैं, ई खबर बोनेक आग तरी टोला मोहल्ला में पसर गई। और यह जो खबर सूचना जो है जिस तरह आग फैलता है उसी प्रकार से टोला मोहल्ला में फैल गई। विनोद के घरे तो हाव हाव गोहर होवे लगले, हम अपन बेटा के लूल्ही ठूठी कनिया से अब कैसे कैसे दबे कि दुनिया लड़की के अकाल पड़ गेल है। अब देखो उसका घर में हाय हल्ला होने लगा कि अपना जो बेटा को लूल्ही लड़की से क्यों कैसे शादी करेंगे, दुनिया में लड़की का अकाल हो गया है। ता तक दूसरा कहल, तब तक दूसरा कहता है, मार ते लड़किए के तकदीर फूटल है तो हमार लड़कवा के नए भाई। बोलता है लड़की का ही तकदीर खराब है, मेरा लड़का का नहीं, मेरा बेटा का नहीं। कही के भाग भाग्यवाद के सहारा ले चुप रह गेल, यानी कि भाग्य का सहारा लेकर के वो चुप होता है। आगे देखते हैं साथियों, आप लोगों को एकदम लाइन बाय लाइन यहाँ कवर करा रहे हैं। अगर यदि थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको मोटिवेट हो और ताकि आपके लिए और दूसरा हम लेके आए। अब विनोद की करे कैसन तय अपन सपना देखल हलक आर की हो गेलक। अब देखो अब विनोद क्या करेगा, उसने क्या सपना देखा था, क्या हो गया। घरे पीड़ाए बैस विनोद मूड धैर्य भाव हलक की करो तैले हमर बारंबार। वो जो है घर में बैठ करके पीड़ा, यानी कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगाया था वहां बैठ करके मुड़ में वो भवक करके सोच रहा है कि अब हम की करा, हमरे साथ बार बार कहे हलिए कि उ घरवा बेस नखे हुआ बिहा नय कर हमर बात तनिको नय एकर गोदी ढुकलय। अब उसके पिताजी बता रहे हैं कि उसको हम पहले भी मना कर रहे थे कि वहां शादी मत करो, लेकिन मेरा बात जो है इसको एको जरा गोदी मतलब दिमाग में नहीं घुसा। एकर बिहा ठूठी छौड़ी से तीनकू पढ़ लिख लेलक त बुझलक अपने के लाइट साहब। अब बता रहा है कि वो छोटी छोड़ी अभी जो उंगली कट गई है, बता रहा है कि थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो वो अपने आप को क्या सोच रही थी, लाइट साहब।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अरे पुढ़ई गेलो हमनियों के बुध ज्ञान है जटा लिखल रहतो वटे हतो। बता रहा है कि हम लोगों को भी थोड़ा बहुत ज्ञान है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। विनोद के बाप गड़गड़ालक आर जे करे भगवान मांगले करे कि अब हमरा के बोले पर तक। विनोद का बाप बोल रहा है कि जो करेगा भगवान करेगा, अब हमको कौन बोलेगा। गणपति हकैत उठलक, गणपति जो हका करके उठता है। विनोद मन मायर रही गेलक आर मने कथा मने रखल। विनोद जो है मरमरा के रह गया और मन की जो बात था वो मन में ही रख लिया। ठीक हाउ अब हम बिहा नए करबो हमरा कच्चा कौड़ी दे। अब बोल रहा है कि ठीक है हम अब शादी नहीं करेंगे, हमको कच्चा कौड़ी यानी कि रुपया पैसा दो, हम रांची जाए और पढ़ मने एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कहल देलक। यानी कि वो बोलता है कि रांची जाएंगे और पढ़ेंगे। अब वो ये बात को पिता को कह देता है। ठीक हो ई भला की तय पढ़ाई कर तो कॉलेजो विनोद के बाप साय देलक। यानी कि बोलता है ठीक है तुम पढ़ना है पढ़ो। आगे है दोसर दिन विनोद रांची जावेले बसे बैस गेलक आर बीतल दिनेक आंखी देखल। यानी कि वो रांची जो बस जाता उस पर बैठ गया और वो जो बीता हुआ दिन था वो सोचता है। दृष्टता ता देखे लागलक रजरप्पा के मेलाय अपन बहनोई के संग घूरे हैं। ओकर बहनोई दूरे ले मांझो के देखे देलक कि रजरप्पा में वो मेला घूमने गया था और उसके बहनोई यानी कि जीजा जी जो थे वो दूर से ही मांझो को दिखाया था। मांझो विनोद के दीदी के संग मेला में घर ही मेला में घूर रही। संगे गाँव का आर संगी बेटी छुआ हलथिन, उसके साथ में और गांव की बच्ची थी, लड़की थी। मांझो कखनो चूड़ी की दुकान तो कखनो टिकली बेचवैया के पास जाए। यानी कि कभी वो चूड़ी के दुकान जाती थी, कभी उस टिकली बेचने वाला यानी बिंदिया बेचने वाला। गोरनार 18 बछरी बेटी छुआ मांझो बता रहा है कि गोरनार थी, 18 वर्ष की लड़की थी। सनो पाउडर नखबेसर कनपासा हाथ भैर लेके हिया हुए चैर नियर फुदक बुल्ही। बता रहा है कि सब पेन ओढ़ करके इधर उधर वो बुल रही थी। जखन विनोद के दीदी मांझो के कहले दिली कि ए हमर भाई के विनोद हके त दुइयों के आंख मिल गले। बता रहा है जब उसकी बहन जो है उसको बोलता है कि यह मेरा कौन है भाई विनोद है, दोनों का आंख मिल जाता है। बिचकुन मांझो तनी शरमाई गेलिक मुदा मने मने ओहो पसंद करे लगी। बता रहा है वो शर्मा जाती है और मन मन में उसको भी ये पसंद करने लगती है। इसको विनोद को। आगे साथियों कखन जे बस छुटलक विनोद के मन तखन घूर अलग जखन बसवा में तनी से ब्रेक मारला। देखो अब कब बस स्टार्ट हो गया चल गया उसको ये भी नहीं पता, लेकिन जब बस में ब्रेक लगा तो उसको फिर से उसका माइंड रिमाइंड हो गया। विनोद तो खूब भावे लागला कि अब का करो ऐसने भवते उ रांची पहुंच गया। अब विनोद जो है बहुत ज्यादा भावुक हो गया और यही भावुकता के साथ वो रांची पहुंच गए। आगे हुंदे लूल्हा हाथ लय मांझी रांची मेडिकल अस्पताल है बेड में सुतल ही ओकर आंख ऊपर दने पंखा के घुरवते ताके लागल आर ओकर मुड़े घूरे लागल। बता रहा है मांझो वहां जो है कटा हुआ हाथ लूल्हा हाथ जो है पेट पर सुता हुआ है मेडिकल अस्पताल रांची में, और उसके आंख के ऊपर क्या है पंखा लगा है। उसको देख करके उसका मुड़ भी घूमने लगा, माथा घूमने लगा। झारे धूमधाम ढेकी साड़ा घर आंगना कढ़ा हले मांझो के बिहा के सरजाम। बता रहा है किस प्रकार से घर में मांझो की शादी के लिए जोर शोर हुआ हो रहा था। भोजी ढेकी कोटे हेलिक और मांझो उकसावत हेलिक। बता रहा है कि उसकी भोजी ढेकी कूट रही थी और मांझो उसको क्या कर रही थी उसका रही थी। कखन जे ढेकी उखेर काड़ी में परल मांझो के फहमनाए। बता रहा कब ढेकी का जो उखर जो है उसके हाथ पर पड़ा। से
सबई हाथ कड़ी में हल, बस पांचों उंगली कड़ी में कट के रह गेल। ठूठ हाथ ऊपर बता रहा है, ढेंकी जो कूटा जाता है साथियों, उसमें हाथ से उसमें ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो उसमें क्या बता रहा है कि जैसे ही उसमें काड़ी यानी कि गोल गड्ढा जैसा रहता है, उसमें जैसे वो हाथ डाला हुआ था, पता नहीं चला, ढेंकी उसके ऊपर चला तो पांचों उंगली कट के रह गया, केवल उसका हाथ ऊपर रह गया। लहू से कड़ी भर गेल, और लहू से जो है ढेंकी का कड़ी भर गया। एहे भभैत मांझो मने मन कहे लगली, अरे यही सब सोच करके मांझो मन मन में कहती है, अब त हमर बिहा नय होतो कि ई सोच आँख ले झर झर लोड ढरे लागलक। और यही सोच करके कि उसका बिहा नहीं होगा, और ढोड उसके आंख से लोर गिरने लगा। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पड़ली, तब तक उसके कान में सुनाई पड़ता है, आवाज आता है, मांझो हिंदे हुंदे चक्कर मकर थानवे लागले। और मांझो जो है इधर उधर मुड़ी घुमा करके देखने लगी, सर हिला करके। तब तक विनोद मांझो के पास जाए डंडाए देलक। तब तक विनोद जो है मांझो के पास जाकर के बुलाती है, अपन ठूटा हाथ के नुकवे लागलिक मांझो। और उसका जो ठूटा हाथ यानी कि कट गया था ढेकी गाड़ा में, वो छुपाने लगी। तब तक विनोद ओकर हथवा के चुमा ले लेलक। तब तक क्या किया कि विनोद उसके हाथ को चूम लिया, किस कर लिया। मांझो के मुंह ले तो कोनो बात नहीं उसरे लागले, लेकिन मांझो के अब उसको कोई ऐसा शब्द नहीं था कि उसको कुछ बोले। मांझी जखन विनोद के चिन्ह लेलिक, तखन ते दुइयो आंख एक बेर जोर बंधाई देलक। यानी कि मांझो जो है जब दोनों चिन्ह लेती है कि ये विनोद है, तो दोनों आंख का आंख मिल जाता है। वो फपके लगली, और वो क्या है, फपक के लगी मतलब यहाँ पर वो ज्यादा भावुक हो जाती है, हिचक करके रोने लगती है। विनोद कहे, उठल चुप रह, आर बेसी नए कांद, हम बिहा करबो तोरे संग। विनोद कहता है कि अब ज्यादा मत कांदो, मत रो, हम शादी करेंगे तो तुम्ही से करेंगे। मांझो एक बेर भैर आंख विनोद के तोली आर कही उठली। मांझो जो है पूरी तरह से विनोद को देखता और कहती है, ई जनियो की हम लूली ठूठी भय गेल हो। हाँ, सब जानियो कि बता रहा है कि ये जानते हो कि हम लूली ठूठी हो गए हैं। बता, हाँ हम सब जानते हैं, हमरा रोके वाला केहू नय ई दुनिया में, हमर बापो नय। विनोद निडर भय के कल उठल मांझो के। बता रहा है कि हम सब जानते हैं तुम लूली हो गई है, हमको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि हमारे बाप भी नहीं भी। आंख ले लोर पहुंच देला कर, वो आंख से मांझो का लोर पहुंच देता है। विनोद के आंख भर भर लोर भय गेलक, और विनोद के भी आंख में आंसू आ गया। तोर अस्पताल से छुट्टी है जितो, तब तोर हमर बियाह होता। बता रहा है अस्पताल से जब तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, तब हमारा और तुम्हारा बियाह हो जाएगा, शादी हो जाएगा। अब हम जाहियो भाभिये नाय। बता रहा है कि हम अब जाते हैं, तुम ज्यादा रोना नहीं। कहे विनोद बेडरूम से बाहर भेल गए, और जो रूम में वो थी उससे वो बाहर हो गया विनोद। मांझो के माय कोनमा में डडाई के सब सुन लेलिक, ओकरी आंखें लोर। और मांझो की माँ जो है कोने में खड़ी थी, ये सब खड़ा होकर के उसने सुन लिया, और उसके भी आंख में लोर आ गई। वो विनोद के पाछू बाट लेल चाल करे खोजली, और विनोद के पीछे जाने लगा और सोचा कि उसको पूछें। मुदा किंतु मुंह ले शब्द नाय फुटल, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकला। परे विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तस्वीर कैल देखोलक। बता रहा है कि विनोद अपने तकदीर को हटा करके अपना तस्वीर देख रहा है। मांझो के नवा जिंदगी मिलल, और इसके कारण से मांझो को क्या हुआ, नया जिंदगी मिला, नया जीवन मिला। साथियों, आज का टॉपिक जो था हम लोगों का झारखंड पुलिस का, ये गद्य भाग का पहला टॉपिक था। और ये क्या था, मांझो था, जिसको भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया था। और ये यहीं पर समाप्त होता है साथियों। ये कहानी बहुत ही प्रेमदायक कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है कि किस प्रकार से जीवन में घटना घटा, और फिर भी उन्होंने इसका साथ नहीं छोड़ा।
इसी प्रकार से हम लोगों को भी इससे यह सीख मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को बदलना नहीं चाहिए। हम लोगों का जो भी नियम है उस पे अटल रहना चाहिए। तो चलिए साथियों, आज का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर यदि थोड़ा सी भी आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और आज तक यूट्यूब में जाकर के उठा के करके देख लीजिए कि लाइन बाय लाइन किसी ने नहीं पढ़ाया है। हम चाहे झारखंड का रहे या फिर खोटा रहे, हम देखिए लाइन बाय लाइन कवर करा रहे हैं। और मेरा बस एक ही पर्पस है कि किसी तरह से आप लोगों को झारखंड में जॉब दिलाना है। इसी के साथ साथियों आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जोहार झारखंड।